परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी आप सुनने जा रहे हैं वो बहुत ही विशेष साखी है जी। आपसे विनती है जी कि इस सच्ची साखी को पूरा ज़रूर सुने जी। संगत जी, ये बात उस वक्त की है जब पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज दरबार साहब में सेवा करते वक्त संगत को अपने दर्शनों से निहाल किया करते थे। गुरु से कुछ मील दूर एक गरीब परिवार रहता था जो रोज़ मजदूरी करके शाम को खाने का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। उन दिनों थोड़ा काम कम था, मजदूरी मिल नहीं रही थी, तो उस घर के आदमी जिसका नाम शिव प्रकाश था, उसके बच्चों और पत्नी ने उससे कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर दरबार साहब की सेवा चल रही है, आप कुछ दिन वहाँ पर सेवा कर कर आओ। सुना है वहाँ का जो गुरु है वो बहुत कुछ देता है सेवा के बदले। तो शिव प्रकाश बोला, अगर मैं वहाँ चला गया तो तुम सबकी रोटी का इंतज़ाम कैसे होगा? तो इस पर उसके बीवी बच्चे बोले, आप चिंता ना करो और आप सेवा पर जाओ, हम कुछ ना कुछ करके इंतज़ाम कर लेंगे। अगले ही दिन शिव प्रकाश दरबार साहिब जाके मस्तक हो गया और सेवा में लग गया। वहाँ मिट्टी की सेवा चल रही थी, लोग मिट्टी भर भर के टोकरियों से डाल रहे थे। शिव प्रकाश भी पूरी लगन से सेवा में लग गया और 3-4 दिन लगातार सेवा करता रहा। इधर पीछे दूसरे दिन उसके घर एक आदमी आता है और बोलता है कि मैं बिहार से आया हूँ और मैं एक ईमानदार और भगवान से डरने वाला इंसान हूँ। मुझे आपको ये कहना है कि आपकी कुछ ज़मीन वहाँ पर है जो आपके नाम पर है। मेरा मन नहीं माना कि वो ज़मीन मैं आपको बिना पैसे दिए रख लूँ, इसलिए आप अपनी ज़मीन के पैसे मुझसे ले लीजिए। उस आदमी ने पैसे दिए और वहाँ से चला गया। उस पैसे से शिव प्रकाश के बेटे ने कुछ व्यापार शुरू किया और उस कारोबार में उनको बहुत मुनाफा होने लगा। इधर शिव प्रकाश गुरु घर की सेवा कर रहा था और उधर उसके बेटे का व्यापार हर रोज़ मुनाफा कमा रहा था। 15 दिन तक मिट्टी की सेवा चली और 16वें दिन सतगुरु ने सभी सेवादारों को दर्शन दिए, उनको प्रसादी दी और बोले, जाओ अब सब आप घर जाओ, आप सब पर गुरु की कृपा बनी रहे। ये बात सुनकर शिव प्रकाश ने सोचा, मैं पिछले 15 दिन से यहाँ सेवा कर रहा हूँ और सतगुरु ने ये प्रसादी देकर सिर्फ ये कह दिया कि गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। वो बहुत मायूस हो गया और वो उदासी भरा चेहरा लेकर घर को चल पड़ा। वहीं दरबार साहिब से कुछ दूरी पर एक सज्जन पुरुष रहते थे और वो दरबार साहिब से सेवा करके लौटने वाले लोगों को जलपान करवाया करते थे। शिव प्रकाश ने जब देखा तो वो भी रुक गया और वहाँ बैठकर उसने खाना पीना खाया। फिर वो सज्जन पुरुष शिव प्रकाश के पास आए और पूछने लगे कि क्या आपको सद्गुरु के दर्शन नसीब हुए? तो वो आदमी बोला, हाँ, मैं पिछले 15 दिन से वहाँ सेवा कर रहा था और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और सिर्फ ये थोड़ी सी प्रसादी देकर बोले कि गुरु की कृपा आप पर बनी रहे और वापस भेज दिया। तो वो सज्जन पुरुष ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या सच में आपको गुरु साहिब ने ये वचन बोले? तो शिव प्रकाश ने उत्तर दिया, जी हाँ, सिर्फ यही बोला। इतने दिन की सेवा के बाद
मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा घर खाली हाथ कैसे जाऊँ। तो उस सज्जन पुरुष ने बोला, ठीक है, तुम मुझसे ये 500 मोहरे ले लो और जो गुरुजी ने ये जो आपको वचन बोले वो आप मुझे दे दो। शिव प्रकाश ने सोचा, इसमें मेरा क्या जाता है, इसके बदले मुझे 500 मोहरे मिल जाएगी। तो उसने अगले ही पल 500 मोहरे अपने पास रखी और बोल दिया कि जो वचन गुरु साहिब ने मुझे कहे वो अब आपके हुए। गुरु घर की कृपा आप पर बनी रहे। इतना कहकर वो शिव प्रकाश अपने घर के लिए निकल पड़ा और उसके निकलते ही घर पर जो उसके बेटे के कारोबार को मुनाफा हो रहा था वो अचानक से घाटे में बदलने लगा। और जैसे ही वो आदमी घर पहुंचा तो उसके बच्चे और बीवी ने उसको पूरा हाल दिया कि कैसे एक आदमी आया, उसने किसी ज़मीन के पैसे दिए जिससे मैंने व्यापार शुरू किया और व्यापार मुनाफे में चल रहा था, लेकिन आज कुछ घंटों पहले से ही अचानक सब कुछ बदल गया। व्यापार में बहुत घाटा होने लगा। ये सुनते ही वो आदमी समझ गया और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ये सारी बात अपने घर वालों को बताई कि ऐसे गुरु साहिब के वचन मैंने किसी और को दे दिए। उसके घर वाले बोले, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था, आप अभी जाओ और सद्गुरु से माफ़ी मांगो। उस आदमी ने ऐसा ही किया और गुरु घर जाकर उनसे माफ़ी मांगी। दरबार साहिब में बैठकर वो खूब रोया और उसको समझ आ गई थी कि गुरु घर की सेवा का क्या मतलब होता है। उसके बाद शिव प्रकाश नित्य गुरु घर जाने लगा और निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगा। गुरु की कृपा उस पर फिर से बरसने लगी। संगत जी, गुरु घर की सेवा का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। वो कुल मालिक जिसको सेवा पर बुलाता है, सिर्फ वही सेवा पर जा पाता है। गुरु घर की सेवा पूरे निस्वार्थ भाव और सच्ची लगन से करनी चाहिए। संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दूसरे सत्संगी भाई बहनों के साथ भी ज़रूर साझा करें जी। ऐसी और भी रूहानियत भरी साखियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।